हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि शेयर मार्केट से आप रेगुलर इनकम कैसे कमा सकते हैं। देखो, आप सभी लोग ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग करते होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग भी करते होंगे। मैंने आपको क्या कहा है कि आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, उसका कुछ भी हिस्सा, चाहे दिन का 20% हो जो आपने प्रॉफिट कमाया, या पूरे मंथ जितना प्रॉफिट कमाया उसका 20% हो, आपको वो इन्वेस्टिंग में लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप पहले से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप बिगनर है तो आपको इन्वेस्टिंग ही करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपको एक्सपीरियंस होगा, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उससे जो भी प्रॉफिट होता रहे उसका 20% आप इन्वेस्टिंग में लगाते रहो। और यहाँ पे दो तरह की इन्वेस्टिंग होती है। पहली होती है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, यानी कि आप उन स्टॉक्स में लगाते हो जो आपको ग्रोथ दिखाते हैं। दूसरी होती है ग्रोथ प्लस डिविडेंड इन्वेस्टिंग, यानी कि कुछ स्टॉक आपको कुछ ग्रोथ भी दिखाते हैं, साथ में वो डिविडेंड भी प्रोवाइड करते हैं। इस तरह के होते हैं। तीसरे स्टॉक होते हैं डिविडेंड स्टॉक, यानी कि जो ग्रोथ आपको बहुत ही कम दिखाते हैं, उनकी फिक्स एक रेंज होती है, उसी रेंज के अंदर ऊपर नीचे घूमते रहते हैं, पर लेकिन वो आपको डिविडेंड काफ़ी अच्छा खासा दे देते हैं। लगभग 14%, 10% या 12%, 8%, 7%, इस तरह के मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सारी चीज़ें अलग अलग तरह के हो सकते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूँगा, ये किसी भी तरह का आपके लिए ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस भी आपका ही होने वाला है, इसलिए लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। यहाँ पे सिर्फ मैं एग्जाम्पल लूंगा, मैं कोई पर्टिकुलर इंडिकेशन नहीं कर रहा हूँ आपको कि आपको इसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। समझ गए आप अच्छे तरीके से? तो मैं आपका ध्यान किस तरफ ले जाना चाहता हूं कि आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग पे फोकस करना चाहिए। देखो, इन्वेस्टिंग अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो आप। जैसे 80% पैसा आप ग्रोथ में लगा सकते हो, 20% पैसा आप डिविडेंड स्टॉक में लगा सकते हो, या पहले आप अगर डिविडेंड स्टॉक इकट्ठा करना चाहते हो तो आप यहां पे 80% डिविडेंड में लगा दो और 20% बचा हुआ आप ग्रोथ में लगा दो। जब आपके पास अच्छा खासा डिविडेंड स्टॉक हो जाए तो आप इसमें भी लगा दो। यहाँ पे भी कुछ तरह के मतभेद हैं। कुछ इन्वेस्टर क्या कहते हैं कि आपको डिविडेंड स्टॉक पिक नहीं करने चाहिए। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मतलब बुजुर्ग हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, कि वो डिविडेंड स्टॉक में पैसा लगा के अपनी अच्छी खासी इनकम कर सके, या मंथली जो भी खर्चे हैं उन्हें ले सके। इस तरीके से वो कहते हैं। यहाँ पे आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि किस तरह की आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, आप किस एज में हैं, या किस पर्टिकुलर चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रख के चलना है। साथ ही साथ आपको ध्यान भी रखना है कि देखो, सारी चीज़ें यहाँ पे हर चीज़ सही भी होती है, कहीं ना कहीं गलत भी होती है। वे क्यों कहते हैं ज़्यादातर इन्वेस्टर कि डिविडेंड स्टॉक में देखो ग्रोथ तो आपको मिलती नहीं, सिर्फ आपको डिविडेंड मिलता रहता है 10%, और इससे उनके मंथली खर्चे चलते रहते हैं जो बुजुर्ग हैं। पर लेकिन मैं आपको क्या कहूँगा कि जो लोग मतलब बुजुर्ग भी हो या फिर यूथ भी हो, कुछ हिस्सा आपका डिविडेंड स्टॉक में जरूर होना चाहिए, भले ही वो 20% हो या 10% हो, क्योंकि इससे आपके पास एक सोर्स बना रहता है। देखो, कुछ जो ग्रोथ स्टॉक है वे भी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं, ये आपको ध्यान रख के चलना है। चलो अब कुछ चीज़ों पे नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे जो मैं आज इस्तेमाल करने वाला हूँ, मैं टिकर टेप का इस्तेमाल करने वाला हूँ। आप गूगल में जाके इसे सर्च करोगे, आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब कई तरह के ऑप्शन हैं। आप लॉगिन कर सकते हो या बिना लॉगिन के भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जैसा भी आप चाहते हो उस तरीके से कर सकते हैं। मैं बिना लॉगिन के मतलब सिंपली आपको खोल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे टिकट टेप पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे स्क्रीनर है, स्क्रीनर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक दिखा रहे हैं सारे। यहाँ पे क्या है, 4378 स्टॉक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐड फिल्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च में टाइप करना है डिविडेंड यील्ड। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है
इसे टिक कर दो, डन कर दो। तो आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक डिविडेंड यील्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको जो सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स हैं वे दिखा रखे हैं। देखो ये चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे हम इसे फिल्टर करेंगे, हम सिर्फ बेस्ट कंपनी में ही करना चाहते हैं। आप निफ्टी 50 सिलेक्ट कर लोगे तो आप पे यहाँ पे निफ्टी 50 की ही कंपनियां दिखाई दे रही हैं। जैसे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने लगभग 15% का, यानी कि जो बीपीसीएल है उसने 15% का डिविडेंड दिया है। ये हर साल वेरी करता रहता है। कोल इंडिया ने 10.52% का डिविडेंड यील्ड दिया है। इसका मतलब है अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए हुए हैं तो 1 लाख पे आपको 15% का रिटर्न दिया है, यानी कि 15 के आपके बन चुके जो भी आपने लगाए हुए, जितने भी स्टॉक परचेज किए। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं कि पर स्टॉक कितना दिया है, मान लो आपने इसके 100 स्टॉक परचेज कर रखे, तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे, इससे आप नेक्स्ट टैब में ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसकी सारी डिटेलिंग दिखा देगा कि मतलब आपको ये एफडी में कैसा रिटर्न दे रहे हैं, डिविडेंड कैसा है, इसका एंट्री पॉइंट क्या है। पर हमें इवेंट्स पे क्लिक करना है। इवेंट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई देगी। अभी इसने कैश डिविडेंड दिया है 5 रुपए पर शेयर, मार्च में दिया था, फरवरी में 16 रुपए पर शेयर दिया था। अभी इसने अनाउंस भी किया है 58 रुपीज पर शेयर, जो कि इस साल अच्छा खासा प्रॉफिट रहा है। तो ये यहाँ पे लिस्ट दी हुई है कि 2020 में 16.5 दिया था। वहीं अगर 19 की बात करें तो 19 में इन्होंने दिया था आपको 2 बार, एक बार 11 रुपए पर शेयर, एक बार 8 रुपए पर शेयर। 18 में एक बार 7 रुपए पर शेयर, एक बार 14 रुपए पर शेयर। ये वेरी करता रहता है। ये आपको साल में एक बार भी दे देते हैं, 2 बार भी दे देते हैं, 3 बार भी दे देते हैं, 4 बार भी दे देते हैं, कोई फिक्स नहीं रहता। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आपके 1,000 रुपए इन्वेस्ट है तो ये लगभग 150 रुपए आपको हर साल दे रहे हैं। यहाँ पे एवरी ईयर दिख रहा है। तो उस हिसाब से इसका रिटर्न बैठता है 15%, जो कि काफी अच्छा ज्यादा है। एफडी से लगभग 2.5 गुना ज्यादा ये आपको रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट एनालिसिस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपका ध्यान एक चीज की तरफ और ले जाना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे इसका 1 डे का चार्ट लगा हुआ है। अगर आप इसमें एसआईपी करते हैं तो देखो इनके रिटर्न कोई खास नहीं होते। अगर आप देखेंगे यहीं पे ही ये लगातार एक ही रेंज में चलता जा रहा है, मतलब कि जितना आपका पैसा है, हालांकि ये 15% का रिटर्न दिखा रहे हैं। वहीं मैं आपको दूसरे भी स्टॉक दिखाता हूं, जैसे हम देख लेते हैं कोल इंडिया ही देख लेते हैं, सेकंड वाला ही देख लेते हैं। मैंने इसे अलग टैब में ओपन कर दिया। यहाँ पे अगर आप इसका एसआईपी रिटर्न देखोगे, देखो माइनस में दिखा रहा है, वो भी 27% माइनस में। तो यानी कि इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं, पर लेकिन ये डिविडेंड आपको अच्छा खासा दे देते हैं। जो कोल इंडिया है ये आपको 10.52% दे रहा है, एफडी से लगभग 1.5 गुना ज्यादा। ठीक है, ये 2.5 गुना ज्यादा दे रहा था लगभग। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। वहीं अगर दूसरे स्टॉक्स की बात करो, जैसे अगर मैं यहाँ पे डाल दूं इन्फोसिस का ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इन्फोसिस में अगर आप एसआईपी करते हो तो आपको रिटर्न काफी अच्छे खासे दिखाई देंगे। ये देखो 124%, आपका पैसा डबल से भी ज्यादा कर दिया। तो यानी कि इन्फोसिस क्या है, ग्रोथ वाला स्टॉक। हालांकि ये भी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करता है, पर लेकिन उनके कंपैरेटिवली कम डिविडेंड प्रोवाइड करता है। यहाँ पे डिविडेंड देखेंगे तो 1.81% ही है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1.81%। यानी कि अगर आपने 1,000 रुपए लगाए हैं तो ये हर साल आपको डिविडेंड के रूप में कुल 18 रुपए के आसपास आपको प्रोवाइड करता है। ये डाटा वेरी कर सकता है, हर साल इनके डिविडेंड चेंज होते रहते हैं। वहीं आप देखेंगे कि इसने 15 रुपीज पर शेयर दिया है कैश डिविडेंड। वहीं 2020 में इसने 2 बार आपको डिविडेंड दिया है, 19 में भी इसने आपको 2 बार डिविडेंड दिया है। तो आप ये देख सकते हैं ये वेरी करता रहता है। यहाँ पे स्टॉक वैल्यू भी देखो, आप बोलोगे कि इसने तो उससे भी ज्यादा दे दिया, नहीं, यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू भी देखो कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने पैसे पे आपको कितना रुपया डिविडेंड मिल रहा है। तो आपको ग्रोथ भी दे रहा है, कुछ थोड़ा बहुत डिविडेंड भी दे रहा है। तो शेयर मार्केट में सरवाइव करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप बेस्ट स्टॉक चुनो। अगर आप इससे रेगुलर इनकम करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और डिविडेंड इन्वेस्टिंग का मैंने आपको बता दिया, आपको रिसर्च करो, आपको
ऑनलाइन मिल जाएगा। आप गूगल पे जाके सर्च करो कि बेस्ट डिविडेंड कंपनी कौन सी है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करो। देखो आंख बंद करके कुछ भी नहीं करना, फिर वो आप उनकी लिस्ट बनाओ, एक लिस्ट बना लो, लिस्ट में फिर अपनी रिसर्च करो, उनकी बैलेंस शीट देखो, फिर अलग अलग तरह की वीडियोस देखो कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग करना सही है कि नहीं, आप किस एज में हो, कितना परसेंट पैसा आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग में लगाना चाहिए, कितना पैसा ग्रोथ इन्वेस्टिंग में लगाना चाहिए। इससे आपके पास कैश भी रखा रहता है, मतलब आपकी एक पैसिव इनकम हो जाती है जो आपके पास फ्लो में आती रहती है। जैसे अगर आपने डिविडेंड इन्वेस्टिंग अच्छी खासी कर ली और आपको ईयर में अच्छा खासा पैसा आ रहा है, आप इजीली उससे सर्वाइव कर सकते हो, अपने मतलब घर खर्च या अपने बाकी के खर्चों को एडजस्ट कर सकते हो, तो आपका पैसा ग्रोथ में ही लगा रहेगा। तो और उससे जो भी डिविडेंड से जो बच जाए वो भी आप ग्रोथ में लगा सकते हो। तो ये एक तरीका है कि आप शेयर मार्केट से रेगुलर इनकम ले सकते हो। नहीं तो दूसरा तरीका तो है बाई करो, होल्ड करो, जब अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए सेल कर दो। ये तो तरीका आप सभी को पता है। डिविडेंड वाला अगर नहीं पता था तो इसके बारे में रिसर्च करो। ठीक है दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा हटके ये कंटेंट बनाया है। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन फ्यूचर ऐसे तरह के कंटेंट चाहिए कि नहीं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।